ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। पापमोचनी एकादशी का व्रत 2024 में कब किया जाएगा? दोस्तों, पापमोचनी एकादशी का व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, साथ ही व्रत कब करें, पूजा का मुहूर्त, पारण का समय और इस दिन क्या करें क्या ना करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी अवश्य लिखिएगा। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। साथ ही एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और पापमोचनी एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, जो भक्त इस दिन उपवास रखते हैं, व्रत करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु की कृपा तो मिलती ही है, साथ में घर में सुख समृद्धि का वास भी होता है और जीवन में आ रही सभी परेशानियों का अंत हो जाता है। तो इस वर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 4 अप्रैल 2024 गुरुवार को शाम 4:16 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी कि 5 अप्रैल 2024 को दोपहर 1 बजे समाप्त होगी। तो उदय तिथि के अनुसार इस साल पापमोचनी एकादशी का व्रत 5 अप्रैल को ही रखा जाएगा। दोस्तों, अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो एकादशी व्रत में 3 दिन नियमों का पालन किया जाता है। दशमी, एकादशी और द्वादशी। दशमी की शाम से ही एकादशी के व्रत नियम शुरू हो जाते हैं। शाम के समय सूर्य अस्त के पहले ही आपको भोजन कर लेना होता है और अगले दिन आपको एकादशी का व्रत करना होता है। तो एकादशी व्रत के दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, फिर स्नान करके भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लेना है और पूजा शुरू करनी है। तो पूजा में सबसे पहले आपको भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराना है। आप चाहें तो कच्चा दूध या फिर गंगा जल से भी स्नान करा सकते हैं और कुछ नहीं है तो आप शुद्ध जल से भी स्नान करा सकते हैं। फिर भगवान विष्णु को आप पीले वस्त्र अर्पित करें। वस्त्र नहीं है तो आप जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं या फिर पीला कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। साथ ही भगवान विष्णु को आप नैवेद्य अर्पित करें तो पीला नैवेद्य अर्पित किया जाता है, जैसे कि आप केला या फिर आप कोई भी पीला फल अर्पित कर सकते हैं और मुनक्का या फिर किशमिश या फिर कोई भी पीली मिठाई का भोग लगा सकते हैं। और इस भोग में आप तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं और तुलसी पत्र को आपको एकादशी तिथि शुरू होने से पहले ही तोड़ लेना है। तो तोड़ के रख लीजिए और एकादशी वाले दिन आप पूजा में अर्पित कर सकते हैं। तो भोग में तो अर्पित करेंगे ही, अलग से भी तुलसी पत्र अर्पित करें भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को। और इस दिन आप भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें दोस्तों। और आपको मैं बता दूं, इस दिन आप कोई भी 11 चीज़ें अवश्य अर्पित करें, जैसे कि आप 11 मुनक्का अर्पित कर सकते हैं, 11 किशमिश अर्पित कर सकते हैं या फिर 11 बादाम भी अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन एकादशी है और एकादशी के दिन 11 चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। और पूजा करें धूप दीप से, उसके बाद आपको भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना है। तो मंत्र मैं आपको बता दूं, मंत्र इस प्रकार हैं। इनमें से जो भी मंत्र आपको सरल लगे उस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। दूसरा मंत्र है ओम विष्णुवे नमः। तीसरा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चौथा मंत्र है ओम भूरिदा भूरि देहिनो मातब्रह्म भूरिया भर भूरि गेदिन तितससि। ओम भूरिदा ते श्रुतः पुत्रा शूरव्रथन अनु भजस्व राधसी। तो इनमें से किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं या फिर आप ओम लक्ष्मी नारायण नमो नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आपको पापमोचनी एकादशी की व्रत कथा सुननी है या फिर आपको पढ़नी है। फिर आपको आरती करनी है। आरती के बाद आपको क्षमा याचना करनी है। पूजा में जो भी गलतियां हो जाती हैं उनकी क्षमा मांगनी है और पूजा में आपको दक्षिणा जरूर अर्पित करनी चाहिए। माता लक्ष्मी को आप लाल रंग का फूल अर्पित करें और सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं और इस तरह से पूजा करें। और पूरे दिन आपको व्रत करना है और इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता है। तो आप फलाहार
व्रत कर सकते हैं, मतलब फलाहार करके, या फिर आप निर्जला भी व्रत कर सकते हैं। तो व्रत करें और शाम को दोबारा से भगवान विष्णु की पूजा करें और रात्रि में जागरण किया जाता है और अगले दिन द्वादशी तिथि पे एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। तो पारण हमेशा मुहूर्त में किया जाता है और कुछ ऐसा समय होता है उसमें पारण नहीं किया जाता है। तो एकादशी व्रत पारण की फुल वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। साथ ही आपको पापमोचनी एकादशी व्रत कथा की भी वीडियो मिल जाएगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो बेल को ज़रूर प्रेस करें। और एकादशी के दिन आप तुलसी माता की पूजा अवश्य करें, सुबह करें, शाम को करें, दीपक जलाएं। और इस दिन आपको जल नहीं अर्पित करना है तुलसी माता को। तो आप पूजा करें, परिक्रमा भी कर सकते हैं। इससे लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में सुख समृद्धि वैभव का वास होता है। और इससे भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि तुलसी जी की पूजा के बिना भगवान विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। और इस दिन आपको अपने घर में चावल बिल्कुल नहीं बनाने हैं। अगर आपने व्रत रखा है या नहीं रखा है तो भी चावल नहीं बनाने हैं। साथ ही आपको इस दिन लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी की बुराई नहीं करनी है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और दोस्तों, अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरह से आप बिना व्रत के भी व्रत का फल पा सकते हैं। तो आप भगवान विष्णु की पूजा करें, सात्विक चीज़ों का ही सेवन करें और इस दिन कथा अवश्य सुनें और इस दिन चावल ना बनाएं और ना ही खाएं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।